मेरे हाथ में मेरे पिता का लाश है, पर उसको मैं बिस्तर तक मैं नहीं लेटा पाया। कोई नहीं भूला मां गंगा के गोद में वो लाशें जो बह रही थी। इस समय पर सरकार इतनी क्रूर हो सकती है, मैंने कभी नहीं समझा कि जहां पे बेरोजगारी, जहां पे कोविड की महामारी, आपने क्या थोपा? एलपीजी गैस की दाम में बढ़ोतरी। आपने क्या थोपा? पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी। आपने क्या थोपा? केरोसिन के दाम में बढ़ोतरी। क्या यह समय था? क्या यह समय था कि आप गरीब से आप पैसा ले? क्या यह समय था कि आप गरीब से आप पैसा लेकर और फिर यह तर्क दे कि हमने वैक्सीन दिया? अरे अगर आपके पास पैसों की इतनी अभाव थी तो बड़े बड़े कंपनी के मालिक से लो, जिनको आपने कॉर्पोरेट टैक्स में कितने प्रतिशत उनको माफ कर दिया। अगर सरकार के पास पैसे नहीं थे तो वह बड़े बड़े अरबपतियों से लेते, जिसका कर्जा आपने पब्लिक सेक्टर बैंक में आपने माफ किया। आज भी 2 टीका लगने के बावजूद भी आपके ही समष्टि में, आपके ही क्षेत्र में लोगों की मृत्यु हो रही है। वो बूढ़े हो सकते हैं, वो जवान हो सकते हैं, लेकिन लोगों की मृत्यु आज भी हो रही है। ये सच्चाई है। लेकिन मुझे बहुत अफसोस होता है कि सरकार आज जिस समय लोगों के प्रति सहानुभूति दिखानी चाहिए, लोगों के इस दर्द के समय, इस दुख के समय उनके साथ शामिल होना चाहिए, आप एक विशेष व्यक्ति की छवि को बचाने में लगे हुए हैं। आप अपनी ही छवि और अपनी ही पीठ को थपथपाने में लगे हैं। क्या आप भूल गए दूसरी महामारी में जब दूसरा लहर आया तो क्या स्थिति थी? क्या आप भूल गए कि आज भी हमारे दादा दादी आज घर से बाहर नहीं निकलते, उनको डर लगता है? क्या आप भूल गए हैं कि आज भी हमारे बच्चों को हम स्कूल नहीं भेजते क्योंकि हमको डर लगता है कि उनको कोविड हो जाएगा? आज डर और तनाव का माहौल है। लेकिन आप जिस प्रकार से छाती फैलाकर हंस हंस के प्रधानमंत्री मोदी जी का जय जय गान कर रहे हैं, यह गलत है। इस रास्ते पे मत जाइए, क्योंकि जब प्रजा आपसे सुनेगी, तो प्रजा को लगेगा, लोगों को लगेगा कि हां कोविड चला गया। फिर प्रजा को लगेगा कि क्यों हमको कोविड का दूसरा टीका लगाए। मोदी जी ने कहा, सत्ता पक्ष ने कहा कि कोविड पे जीत हमने हासिल कर ली, तो क्यों हम मास्क पहने, तो क्यों हम दूसरा टीका लगाएं? तो लोगों के बीच में ये गलत आप मैसेज दे रहे हैं कि आज कोविड के लेके सतर्क मत हो। दुनिया ये गवाह है, इजराइल और अमेरिका में जहां पे 80% लोगों को 2 डोज मिल चुका है, वहां पर भी तीसरी लहर का संकट है। आज ओमाइक्रॉन वहीं से आ रहा है। लेकिन आज आप भारत के आवाम को क्या संदेश दे रहे हैं? कोई डरने की बात नहीं, कोई कोविड से डरने की बात नहीं। आप आइए, आप निर्वाचन में आइए, आप ऐसे करिए। आप भारत को सतर्क करने के लिए कहिए। आज मुझे याद आता है कि 2021 के प्रारंभ में, जनवरी में डावोस में जाकर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत ने कोविड पर विजय हासिल कर ली। क्या डावोस में वर्चुअल समिट में जब हुआ था तब उन्होंने कहा था? क्या आप भूल गए? जनवरी 2021 में हमारे प्रधानमंत्री ने दुनिया के सामने बोल दिया कि भारत ने विजय हासिल की। और उसके बाद क्या नतीजा हुआ, क्या वास्तविकता है, हम सबको पता है। आप लोगों को क्रोनोलॉजी शब्द से बहुत लगाव है, तो क्रोनोलॉजी थोड़ा मैं भी आपको याद दिलाना चाहता हूं। 2020 के फरवरी माह में 12 तारीख को हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा था कि कोविड को लेकर सरकार सतर्क रहे। लेकिन उस समय के सरकार ने हम पे हंसे थे। और उस समय भी आपने यही कहा कि क्या कह रही है कांग्रेस पार्टी, क्या कह रही है राहुल गांधी जी? बेवजूदा की बातें कर रही है, बेवजूदा की बातें कर रहे हैं। और वही बातें आज सच साबित हुई, उन्हीं की बातें सच साबित हुई। मैं क्रोनोलॉजी पे आता हूं। जब 2020 के सितंबर में राहुल गांधी जी ने कहा कि वैक्सीन पे ध्यान दीजिए, भारत को के लोगों को वैक्सीन दीजिए, वैक्सीन का कवच दीजिए। उस समय भी आप लोगों ने यही आरोप हम पे लगाया कि क्या बात कर रही है कांग्रेस पार्टी, क्या बात कर रहे राहुल गांधी जी, क्यों लोगों के बीच में डर फैला रही है। लेकिन अगर आपने हमारी बात सुनी होती तो जिस समय भारत के लोगों को वैक्सीन की जरूरत
जरूरत थी, आज वो उस समय आप वैक्सीन विदेश नहीं पहुंचाते। जिस समय हमें अपने देशवासियों को वैक्सीन देना था, आपने वैक्सीन बाहर दूसरे देशों को दी। आज मैं दोबारा राहुल गांधी जी ने, क्रोनोलॉजी में बताता हूं, तो राहुल गांधी जी ने मई महीने में कहा था कि आज आप आर्थिक व्यवस्था पे जोर दीजिए, आर्थिक व्यवस्था पे जोर दीजिए, क्योंकि कोरोना और लॉकडाउन के कारण जो आर्थिक व्यवस्था पे प्रभाव पड़ेगा उसके लिए हमें तैयार होना है। उस समय भी आपने यही आरोप लगाया कि डर फैला रहा है राहुल गांधी, झूठ बोल रहा है, अफवाह फैला रहा है। फिर क्या हुआ नतीजा? पिछले साल 10% हमारी जीडीपी गिरी। आप जाइए अपने गांवों में, आप पूछिए, मेरी बात मत मानिए, आप अपने ही गांव में जाके अपने लोगों से पूछिए क्या बेरोजगारी कमी है या बढ़ी है।